आज टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, रीजनिंग का है चैप्टर है, आकृतियों की गणना। ध्यान से देखेंगे, कुछ कुछ फार्मूला है, कुछ कुछ तरीका है, उस तरीका को अपनाइएगा और देखिए कैसे काउंटिंग किया जाता है। एग्जाम में जनरली किसी बेसिस पर दिया ही जाता है और कुछ कुछ सवाल जो है वैसा रहता है तो आपको एक एक करके गिनना होता है। बहुत सारा सवाल रहता है तो फार्मूला पुट कीजिएगा। फार्मूला कुछ है, फार्मूला नहीं है, एक टेक्निक है गिनने का, और टेक्निक अपनाइएगा, जल्दी गिन लीजिएगा। कुछ कुछ सवाल रहेगा इसको एक एक करके आपको गिनना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा सवाल लिया गया है। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। उसमें से पहला है त्रिभुज की गणना। एग्जाम में ज़्यादा जो पूछा जाता है वह त्रिभुज की गणना कहीं पूछा जाता है। देखिए इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है और इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनाया गया है और इसमें पूछा गया है कि कितना त्रिभुज का निर्माण हुआ है, इसमें कितने त्रिभुज है। ये देखिए अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला और एक है बड़ा वाला, कितना हो गया 5। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल गिन पाए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है 5 हो गया। इसको गिनने का तरीका यहाँ पर टेक्निक लिखा हुआ है, इसमें 1 नंबर दीजिए, उस 2 नंबर दीजिए। आप ही इसको ऊपर से स्टार्ट कीजिए 2 और 1। आप इसको सीधा सीधा गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है 2 2 4 और एक बाहर वाला क्या हो जाएगा 5, ठीक है। या तो फिर इसमें अगर ध्यान रखना चाहते हैं, आगे से चलाना चाहते हैं तो इसमें ध्यान यही रखिएगा, ये आपका 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2। जो अंदर में त्रिभुज होगा, जो अंदर में त्रिभुज होगा वो उल्टा त्रिभुज, जैसे ये हो गया सीधा त्रिभुज, ये हो गया सीधा, और ये क्या हो गया ये उल्टा त्रिभुज। तो उल्टा त्रिभुज जो है उसको लास्ट में ऐड करना है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज की संख्या, जो 1 लिखे हैं वो क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के अंदर का जो त्रिभुज है उसकी संख्या कितना है उसको लिखिए। फिर से बात देखिए आगे, फिर ये काम देगा। इसमें काउंट कर रहे हैं तो एक बड़ा त्रिभुज हो गया, बड़ा त्रिभुज 1 2 3 4, और एक जो उल्टा त्रिभुज है कितना हो गया 5। तो 4 + 1, 1 हो गया जो उल्टा त्रिभुज है, ये हो गया सीधा त्रिभुज और ये हो गया उल्टा त्रिभुज। तो उल्टा त्रिभुज को हम 1 + 1 किए हैं। यहाँ लिखा हुआ त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज की संख्या +1। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। इसमें 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसी तरह 3 रहेगा तो 1 2 3 लिखेंगे, ऊपर से 3 2 1 लिखेंगे और सीधा सीधा क्या करेंगे गुना करेंगे। आगे त्रिभुज देखिए, इसमें त्रिभुज है ये, एक इधर 2 और इधर 3। पहले इसमें लेयर बांटिए, कितना लेयर है 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ से ये 3 खत्म हुआ, 3 यहाँ स्टार्ट करेंगे 3 2 1, ठीक है। यहाँ तक गुना कीजिएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, सबको जोड़ दिए कितना आएगा 10। और प्लस जो करते हैं वह उल्टा त्रिभुज, प्लस क्या करते हैं उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज कितना है 1 यहाँ पर और 1 2 और ये 3, उल्टा त्रिभुज संख्या 3, 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये लेयर में बांटना है, 1 2 3 हो गया, फिर 3 2 1 हो गया, सीधा सीधा गुना कीजिएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, जोड़िएगा 10 आएगा और प्लस जो उल्टा त्रिभुज है उसको जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो गया 13। ये 3 लिखा हुआ है त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज की संख्या, यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये सीधा है, सीधा बनाइएगा, यहाँ पर टेढ़ा हो गया मेरे से, ठीक है।
ये नहीं है, ये नहीं। देखिए ये त्रिभुज लेयर बांटिए, पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर। 1 2 3 4, 4 लेयर है। फिर यहाँ से 4 3 2 1, सीधा सीधा गुना करेंगे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी फिर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है, ये है 4, 4 एकम 4, जोड़ देंगे सबको। 4 6 10 6 16 और 4 20। अब उल्टा त्रिभुज गिनेंगे। इसमें एक त्रिभुज 1 हो गया, उल्टा त्रिभुज 2 हो गया, इधर 3 हो गया, यह कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 6, कितना त्रिभुज बना 6 बना, और 6 बना ना, 6 हो गया, इधर 6 लिखें। अब इसमें देखिएगा एक मिला करके, एक मिला के बड़ा त्रिभुज बन रहा है। एक छोटा छोटा पहले गिने, छोटा छोटा में 1 2 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6, यहाँ पर लिखे, ठीक है। और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा उल्टा में, बड़ा त्रिभुज में 1 6 और 1 7, कितना हो गया 27, 20 से 6 26 और 1 27। तो पहले लेयर में बैठाना, लेयर बैठाना है, उसके बाद 4 3 2 1 लिखना है। इधर 4 तो जहाँ तो जाएगा, 5 से ऊपर शुरू करना है, गुना करके लिखना है, सबको जोड़ देना है, आ गया 20। अब उसमें उल्टा त्रिभुज गिनना है, ठीक है। ये उल्टा त्रिभुज, इसको गिनने के लिए नहीं भूलिएगा, बड़ा बन रहा है, इसको लिख चलना है। कितना हो गया 27। अब इसमें देखिए लेयर बढ़ते जा रहा है। अंतिम अभी तक एग्जाम में 5 तक ही पूछा गया है, ठीक है, 5 तक पूछा गया है। ये लेयर, अब लेयर में बांटते हैं, कितना लेयर हो गया 5 लेयर। 5 इधर लिखेंगे, 5 4 3 2 1, गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, दोनों कितना आएगा 35 35। अब देखिए उल्टा त्रिभुज ध्यान से कीजिएगा, 1 हो गया इधर, यहाँ पर 2, इधर 3 हो गया, इधर 4, ये 5 और ये 6, इधर हो गया का 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। छोटा उल्टा त्रिभुज, छोटा उल्टा त्रिभुज कितना हो गया 10 हो गया। अब देखते मिला करके, यहाँ पे मिला के बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 1 बन जाएगा, 1 यहाँ पर बनेगा, 1 हो गया। आगे देखिए ये बनेगा, ये भी है कि नहीं, कितना हो गया 2। इधर देखिए कितना बना 3 बनेगा, तो 10 प्लस इधर कितना 3, कितना हो गया 48, 35 से 10, 45 से 3 48, ठीक है। अब एक साथ, अब उतना लेयर गिनना नहीं है, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आपको अब याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ लेयर, समझ में आया, नंबर ऑफ लेयर, ठीक है, ये नंबर ऑफ लेयर है। कितना, अगर 2 लेयर रहेगा, ये क्या रहेगा 2 लेयर, 2 लेयर रहेगा, 1 लेयर है 2 लेयर, 2 लेयर रहेगा तो त्रिभुज संख्या कितना 5। 3 लेयर रहेगा तो 13, 3 रहेगा तो 13, ठीक है, 3 रहेगा 13, 4 रहेगा तो 27, 4 रहेगा 27 और 5 रहेगा तो 48, ठीक है। और अगर मैक्सिमम अगर आप पूछना चाहे, 5 तक पूछा गया अभी तक एग्जाम में, अगर पूछना चाहे तो 6 अगर लेता है तो हो जाएगा 78, 6 लेगा कितना हो जाएगा 78, 2 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा 27, 5 रहेगा 48, 6 रहेगा तो 78। करते हुए चलिए तेजी से, 2 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा 27, 5 रहेगा 48, 6 रहेगा 78, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48 गया, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78। चलिए आगे देखिए, अगर चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चतुर्भुज, और चतुर्भुज को यहाँ पर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा गया है,
अब विकर्ण खींचने से यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक त्रिभुज इधर हुआ और एक त्रिभुज इधर हो गया। किधर त्रिभुज? 2 त्रिभुज। तो त्रिभुज की संख्या 2 हो गया। ये सिंबल है त्रिभुज का, त्रिभुज संख्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो त्रिभुज है, एक विकर्ण खींचा जाएगा तो 2 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर 2 विकर्ण खींच दिया गया, विकर्ण 2 खींच दिया गया, चतुर्भुज में विकर्ण 2 खींच दिया गया, 2 विकर्ण खींच दिया गया और 2 विकर्ण खींच दिया गया, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्ट पहले गिनिए 1 2 3 4, 4 को लिख लेना है, 4 लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद इसको डबल से 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करना है। उसे 4 तो दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें ये 4 हो गया, इधर सिंपल गिन दिए 1 2 3 4, इधर 5 बराबर हो गया, एक इधर 6, इधर हो गया, ऊपर से देखिए 7। ठीक है, और इधर देखिए ऊपर ला 8, कितना हो गया 8। ये हो जाएगा 8 त्रिभुज। तो क्या करना है, चतुर्भुज में अगर 2 विकर्ण खींचा जाएगा, उसमें देखना है कितना बॉक्स बना है, 4 बॉक्स। तो 4 को 2 से गुना करना है, कुल त्रिभुज संख्या निकल जाएगा। आगे देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज में इसमें कितना विकर्ण था, 2 विकर्ण मिला दिए, एक बीच में लाइन दे दिए, बीच में लाइन दे दिए। बॉक्स गिनिए कितना बॉक्स, 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6, 6 हुआ। कितना बॉक्स बना, 6। 6 को क्या करना है, 2 से गुना करना है, कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, बॉक्स जितना बनेगा तो 2 से गुना करना है। इसमें क्या देखें, कितना बॉक्स बना था, 4 बॉक्स, 4 दूनी 8। इसमें कितना बॉक्स बिना, 6 बॉक्स, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए चतुर्भुज, उसमें से विकर्ण को मिला दिया गया और उसमें से आपका 2 लाइन और दिया गया। कितना बॉक्स बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल कितना, 16। 8 का डबल 16, इसमें 16 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, एक बांटेगा तो ठीक है, इसमें डबल नहीं करना है कि 2 बॉक्स बना है तो डबल कर देंगे, इसमें 2 ही बनेगा। ठीक, अगर यही रह गया, कितना बॉक्स बन गया, 4 बॉक्स, तब हो जाएगा 8। ठीक है, एक यहाँ पर और लाइन दे दिए, कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6, कितना 12। ठीक है, एक और दे दिए 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ तक काम देखे थे हम लोग, ये लाइन सब बना हुआ था। अब ये सब बना हुआ रहेगा बॉक्स, इसमें कितना संख्या, 8, कितना हो गया 16। यहाँ तक ठीक है। अगर कुछ और ऐड होता है तो ऐड होने से और भी त्रिभुज का निर्माण होगा। जो ऐड होगा तो होगा ही, वो तो त्रिभुज बनेगा ही, लेकिन ऐड होने के बाद और भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। जैसे इसको ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है, अब इसको ऐड किया गया है तो एक दिख रहा है, इसके ऐड होने से और त्रिभुज बन गया। ये बना नहीं बना, तो एक तो ये हो गया जो ऐड हुआ सो, और एक बन गया ये बन गया, कितना हो गया फिर 1। 1 करे कितना 2, 16 2 कितना 18। ठीक है, तो फिर से देखिए इसमें, ये तो आपको जान रहे हैं कितना भाग है, 8 भाग है। 8 भाग कितना 16, एक ऐड किए गए 17, और इसके निर्माण से ये त्रिभुज बना, कितना हो गया 18। 16 + 1 + 1 18। ठीक है, तो ये ऐड कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी ऐड हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अभी थ्योरी फिर से ले रहे हैं, अभी पढ़े इसको। इसमें 1 2 3 4 रहेगा तो 4 दूनी 8 करना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आगे बढ़ा रहे हैं सीरीज को। ये तो है वही वाला, ठीक है, और इसके जैसे एक और जोड़ दिए, इसी में जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जब जुड़ गया तो इसके चलते से और त्रिभुज का निर्माण होगा। पहले जानिए, ये है
इसके बारे में जान रहे हैं कितना होता है 8, इसके बारे में जान रहे हैं कितना होता है 8, 8 8 हो गया, 8 8 हो गया। लेकिन जो त्रिभुज जुड़ता है उसके चलते से और त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसमें देखिएगा ए है बिंदु, ए बिंदु और यहाँ पर ए बिंदु, यहाँ देखिएगा ए बिंदु और ये एक बिंदु, कितना बिंदु 2 बिंदु। जितना बिंदु मिलेगा उतना प्लस करिएगा, उतना प्लस। तो 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। ये 16 तो ये देखे थे, इसमें देखे थे। और ये बिंदु कितना है 2 बिंदु है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिएगा, कितना बनेगा 18। तो कौन सा बनेगा, तो देखिए ये आपका कौन सा त्रिभुज निर्माण हुआ, ए देखिएगा ये हो गया और एक इधर कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है, जब दोनों को सटा दिए इसमें मिला दिए जोड़ दिए तो 2 त्रिभुज 2 बिंदु हुआ, तो 2 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। 2 त्रिभुज निर्माण होगा, एक बड़ा का इधर और एक उल्टा, ठीक है। चलिए आगे इसमें, अब इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं 3। तो जान रहे थ्योरी हम लोग, इसमें कितना 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 हो गया, 8 हो गया इसमें। अब 8 8 हो गया, तो बताइए इसमें बिंदु कितना मिला, इसमें 2 बिंदु यहाँ पर और 2 बिंदु यहाँ पर, कितना बिंदु 4 बिंदु, 4 ऐड कर दीजिए। 8 या 24, 24 प्लस 4 कितना 28, 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब सीधा सीधा ऐड किए थे, एक ले रहे हैं नीचे ले रहे हैं, ए हो गया आपका और एक इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए ए भी 8, ए भी 8, ए भी 8, ठीक है। तो 8 या 24, ये तो 24 हो गया। अब बिंदु देखना है, इसको जोड़ने में, इसको जोड़ने में कितना बिंदु 2 बिंदु होगा। और इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4 हुआ। अब ये भी तो जुड़ा होगा, ये इसको जोड़ने में ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें लिए, ये इसके साथ जुड़ा तो इसका बिंदु लिए। क्या इसका जुड़ाव का बिंदु लिए हैं क्या, नहीं लिए हैं। इसका बिंदु जुड़ाव एक ही ठो है, एक ही ठो है, ठीक है। इसलिए इसको अलग कर दिए हम, दिखाएं इसमें इसका जुड़ाव यहाँ पर हुआ है, कितना बिंदु 2 बिंदु, 2 बिंदु यहाँ पर 2 बिंदु। फिर इसका जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितना बिंदु 2 बिंदु। अब ये जो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कितना बिंदु हुआ है, 1 बिंदु हुआ है। तो 2 बिंदु 2 बिंदु 4 बिंदु और 1 बिंदु, कितना बिंदु 5 बिंदु। तो 2 + 2 + 1 कितना होगा 24 और 5 29, ठीक है। 2 बिंदु यहाँ 2 बिंदु यहाँ, ठीक है। और फिर इसके लिए 1 बिंदु यहाँ पर, कितना हो जाएगा 5 बिंदु, कितना हो जाएगा 29। 24 2 26 2 28 और 1 29, इसलिए साइड में इसको लिख दिए हैं, ठीक है। बना दिए हैं कि कैसे कैसे इसका जुड़ा हुआ है। एक जो बनेगा त्रिभुज, इसके जुड़ने से देखिए ये त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज बनेगा। और सर इसके बनने से क्या बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा, ये हो गया, ठीक है। और एक है उल्टा बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इसके जुड़ाव करने से एक ये बनेगा और दूसरा ऊपर बनेगा, ठीक है। तो 2 इधर बन गया, फिर 2 4 और एक इधर 5, ठीक है, बड़ा त्रिभुज वाला। अब 4 कर दिए, जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए इसमें। अब जब 4 जोड़ दिए हैं तो ये तो आपका 8, ये 8 16 8 या 24, 8 चौके 32, तो 8 × 4 हो गया, ये हो गया 32, ठीक। यहाँ पर इसका जुड़ाव से कितना बिंदु 2 बिंदु, इसका जुड़ाव से 2 बिंदु, तो 2 बिंदु 2 बिंदु हो गया इसका, एक इसका जुड़ाव और एक इसका जुड़ाव, ठीक। यहाँ पर इसका जुड़ाव से 2 बिंदु हो जाएगा, 2 बिंदु। इसमें देखिएगा आगे ये 2 बिंदु, इसका 2 4 इधर 2 6, इसके लिए हो गया। अब ये जुड़ा हुआ है तो 6 और 2 कितना 8, तो 2 2 4 6 8। देखिए ये इसके जुड़ाव के लिए 2 बिंदु, ठीक है।
अब इसके इसके जुड़ाव के लिए 2 बिंदु, अब इसके जुड़ाव के लिए 2 बिंदु, और फिर इसके जुड़ाव के लिए 2 बिंदु, कितना हो गया 8। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 जुड़ाव है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 32 और 8 कितना 40। ठीक है, अब आगे देखिए, जब ये जुड़ गया तो अब इसमें 4 और त्रिभुज बन रहा है, इसके जुड़ने से 4 त्रिभुज और बन रहा है। वो कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो देखिएगा इसमें, देखिए इसमें ये जब जुड़ जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पर लिए हैं, एक त्रिभुज ये लिए हैं, एक त्रिभुज ये लिए हैं। ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज में इसमें देखिएगा ये है ना, कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज हुआ। अरे अगर ये नहीं रहता बॉक्स तो क्या ये त्रिभुज यहाँ तक आता, नहीं आता, ये पूरा नीचे ले आए हैं, एक हो गया। और दूसरा ये जाएगा यहाँ तक जाएगा, हो जाएगा। इसी कारण से नहीं हुआ है, ये नहीं रहता तो ये लाइन यहाँ तक नहीं आता, ये लाइन इधर नहीं जाता, कितना हो गया 2 इधर नीचे से, और एक ऊपर से देखिए ये लिए थे इसका, ये 2 हो गया। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से में ये लग खोजिए, इससे ऊपर से खोजिएगा तो आपको कॉर्नर में मिलेगा, एक इधर मिल गया, ठीक है, और दूसरा आपका इधर मिल गया, ठीक है। तीसरा इस त्रिभुज के लिए और दूसरा ये त्रिभुज के लिए, पता चल गया इधर, ठीक है। अब देखिए इधर अब पता चलेगा, ये गया है क्या, इधर नहीं गया था, ये जाने से ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब फिर ये तो मिल गया तो पता नहीं चल रहा है, फिर ये तो जाएगा इधर से उल्टा, काला ले रहे हैं, एक हो गया और एक इधर हो गया, 2 हो गया। क्या ये लाइन छूटा हुआ, भी ये लाइन छूटा हुआ है तो इसका ले रहे हैं, दूसरा लाइन में ले रहे हैं, दूसरा कलर ले रहे हैं, और दूसरा कलर ले रहे हैं तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक इधर से तो ये तो इधर से हो जाएगा। ये लाइन गया था क्या, नहीं गया था ये लाइन, और ये जाएगा ये लाइन, ठीक है, तो ये बनेगा, कितना हो गया 4 बन गया, 2 नीचे और 2 ऊपर। वही यहाँ पर किनारे लिख दिए हैं, एक इधर से बनेगा और एक ये बनेगा आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, ये 4 प्लस करना है, ये 4 को यहाँ पर दिखा दिए हैं, 2 यहाँ से बन रहा है और 2 यहाँ से बन रहा है, कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अलग अलग कलर लीजिएगा तो पता चलेगा। कलर से दर्शा दीजिएगा कि कैसे कैसे बना हुआ है, इस हम दर्शा दिए हैं, खोज लीजिएगा। फिर तो इस टाइप में क्या क्या ध्यान रखना है, 8 8 16 8 24 8 चौके 32, बिंदु कितना मिला 2 4 6 8 8 और प्लस में 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आगे चलें, कौन सा ये 4 बिंदु, ये फिर से बता दें, अब कलर इतना ही हो गया है, 4 वाला से लास्ट में बताते हैं। क्या वो एक त्रिभुज ये आपका बनेगा बड़ा वाला में, ठीक, एक त्रिभुज ये बनेगा बड़ा वाला में, तो हो गया। अभी भी खाली है कि नहीं, ऊपर खाली है तो ऊपर खाली दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए ये इधर से लेंगे, ऊपर से लेंगे, उल्टा करेंगे, आधार ये बना रहे हैं, आधार इसको बना रहे हैं, आधार ये बनेगा तो इधर जाएगा, ये हो गया 3 हो गया, 3 बन गया तो ऊपर का आधार ये बचा हुआ है, ये आधा जाएगा ना, कितना हो गया 4, तो नीचे 2 ऊपर, ठीक। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज सिंपल लिए हैं, त्रिभुज में एक लाइन दिए हुए हैं, 1 और 2, कितना हो गया 3, कैसे कैसे बना देखिए, इसमें जोड़ देंगे, 1 और 2 3 जोड़ देना है। देखिए एक त्रिभुज बड़ा हुआ, एक बड़ा त्रिभुज, और इसको लाइन खींच दिए तो एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर बना, कितना हो गया 3, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, अब उसमें 2 लाइन दिए हैं, पहले 1 लाइन था, अब कितना गया 2 लाइन, और 2 लाइन जब आया
तो इसमें नंबरिंग दिए थे 1 और 2, ए था तो इसमें नंबरिंग दिए थे 1 और 2, कितना हो गया 3। अब इसमें कितना लाइन हो गया, 2 लाइन दिए हैं, 2 लाइन दिए हैं, 2 लाइन दिए ना। और 2 लाइन देने से कितना भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। जोड़िए 3 2 5 और 1 6, 6 को गिन सकते हैं आप, 6 को गिन सकते हैं। ये अभी है तो इसको आप गिन सकते हैं। एक बड़ा वाला, ये क्या हो गया, बड़ा वाला, एक हो गया, एक बड़ा वाला, 2 3 4 दिख गया, 2 3 4 4 दिख गया, और एक ये बन जाएगा 5 बन जाएगा, और एक इधर से 6 बन गया, 6 त्रिभुज हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसी से बढ़ते जाएगा, जब बढ़ते जाएगा तो आप नंबरिंग बढ़ाते जाइएगा, नंबरिंग आप बढ़ाते जाइएगा। ये हो गया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिए हैं, तो यहाँ पर कितने भागों में बढ़ गया, 1 2 3 4, जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें कितना त्रिभुज, 10 त्रिभुज, 10 त्रिभुज। इससे बढ़ते जाएगा, आप यहाँ पर नंबर बढ़ते चलिएगा और सबको क्या करना है, जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है। चला आगे, आगे कहाँ तक बढ़ा दिए, 5 तक, 5 तक बढ़ा दिए। 1 2 3 4 भाग में बांटे तो 5 भाग में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, 15 त्रिभुज हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, अंतिम में यही तो पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब वही थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी की मदद लेकर के इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो पुराना वाला है, इसमें कितना भाग में बांटेंगे, 3 भागों में, 1 2 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ये तो यहाँ तक गया है, इसलिए त्रिभुज बना है ना, ये बना है, इस तरह से बना हुआ है, एक इसको लेके चले हैं और एक इसको लेके चले हैं, ठीक। अब बताइए, ये त्रिभुज तो अलग दिख रहा है, ये त्रिभुज अलग दिख रहा है ना, ये त्रिभुज अलग दिख रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज हुआ, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर 5 और ये हुआ ना, तो 6 नीचे है और 6 ऊपर है, कितना हो गया 12। इसका मतलब है इस तरह से बनाएंगे, और 1 2 3 3 2 5 और 1 6, अगर यहाँ पर लाइन दे दिए तो यहाँ भी तो बनेगा त्रिभुज इसका जैसा, उसके जैसा बनेगा, तो यहाँ भी 6, अगर यहाँ बांट देते हैं तो भी बनेगा 6 बनेगा, 6 तिया 18, लेयर बनते जाएगा। और सर इसके निर्माण से क्या और त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए तो ये बन रहा है लेकिन चतुर्भुज बन जा रहा है, ये बन रहा है लेकिन क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, वह त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसलिए खाली लेयर जितना बनते जाएगा, जितना रहेगा यहाँ पर नीचे में पेस में, उसे गुना करते चलेंगे। 2 लेयर है 6 दूनी 12, 3 लेयर है 6 तिया 18, ठीक है। ठीक है, आगे चले, आगे वही चीज दिया हुआ है, इसमें लेयर बांट दिया, कितना लेयर, 3 लेयर। अब 1 2 3 4 5 और 6, जोड़िए 6 5 11 11 4 15, 15 3 18 18 2 20 और 1 21 हो गया। अब इसमें लाइन दिए, कितना लाइन दिए हैं, 3 लाइन, 3 लाइन दिए हैं, तो कितना लेयर बना है, 4 लेयर, 4 लेयर बना है, तो इसमें 21, इसमें 21, इसमें तो बनेगा, इसके कारण से कितना बनेगा 21, फिर इसके कारण से बनेगा 21, और फिर इसके कारण से बनेगा 21, 21 चौके 84, 84 बनेगा, ठीक है। तो लेयर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लेयर हो गया, एक लेयर में 21 तो 4 लेयर में 84, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब लेयर जो बांटा गया है वह अलग तरीके से बांटा गया है। ये है तो ये तो जनरल रूल हो गया, सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4, कितना गया 10, ये 10 आ गया। अब यहाँ तो पूरा नहीं किए, यहाँ तक रखे हैं, अब यहाँ तो रखे हैं, तो बताइए यहाँ तो रखे हैं, तो 1 और 2, 2 और 1 3, 3 ऐड किए। इधर से देखेंगे, इधर से इसमें भी कितना होगा, 1 और 2 3, 10 3 13, 13 3 16 हो जाए। चलिए
ये त्रिभुज हुआ ना, ये त्रिभुज 1, ये त्रिभुज 2 और ये त्रिभुज 3। यहाँ उसी तरह से 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज, 3 3। और यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज में देखे थे क्या आया था 10 त्रिभुज। अब फिर से अब ले रहे हैं त्रिभुज का जो आगे बता चुके थे, इसको फिर से लिए हैं और इसके आधार पर और बनेगा। बेस इसी को लिए हैं, इसको आधार मान करके और भी सवाल बनाएंगे। इस श्रेणी कितना बनेगा 5। कैसे बताए थे इसमें कि एक त्रिभुज गिनेंगे, बड़ा त्रिभुज है 1 2 3, 3 और 1 4, और ये उल्टा त्रिभुज, इसमें बताया था लेयर। क्या बताते हैं लेयर, 1 2, फिर 2 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना 4, और एक उल्टा त्रिभुज। इनके थे देखिए इसमें आगे एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है 2 त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है 2 त्रिभुज। ये बड़ा त्रिभुज हुआ और बड़ा त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज। ध्यान रखिए इसमें 2 त्रिभुज है और एक लिए थे जब एक अंदर था तो इसमें कितना था 5 5 5। कौन कौन था ऊपर देखिए 5 था आपका एक बड़ा त्रिभुज 1 2 3 4 5 एन किए थे। अब इसमें देखना है कि इसमें क्या होगा। एक तो बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो एक होगा ये 2 3 4 और एक अंदर त्रिभुज 5 हो गया है ना। 5 ले लिए, ये 5 ले लिए। अभी मान लेते ये नहीं है, पिछला नहीं है। अब पिछला नहीं है तो पिछला जब नहीं रहेगा, पिछला जब नहीं रहेगा अभी कितना आएगा 5 5 आ जाएगा। और जब 5 आ जाएगा तब 5 यहाँ पे लिखें, उसके आगे अब इसको एक त्रिभुज और बना रहे हैं। एक त्रिभुज और बनेगा तो बताइए इस त्रिभुज के आने से एक यहाँ बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। 4 हो गया 4। वो सर एक बड़ा त्रिभुज आप गिन चुके थे, बड़ा त्रिभुज आप पहले गिन चुके थे। जब बड़ा त्रिभुज पहले गिन चुके थे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। तो 5 और 4 कितना। इसका मतलब है कि अगर और त्रिभुज बनाएंगे इसमें ये तो यहां तक था, अगर यहां पर एक और त्रिभुज बनाते हैं तो कितना त्रिभुज गिनेंगे 1 2 3 4 4 ऐड करते चलेंगे। जितना त्रिभुज अंदर ऐड होते जाएगा उतना 4 और ऐड करते चलेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वह बड़ा में गिना गया था। तो आप जितना लेंगे कितना ले लेंगे 4 4 लेके चलेंगे। समझ में आया ये। जब ये त्रिभुज नहीं रहता तभी संख्या होता कितना 5 होता। एक बड़ा वाला 2 1 2 3 4 5। और जब यहाँ पर एक त्रिभुज और लेंगे तो यहाँ बनने से त्रिभुज से एक ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस एक बड़ा त्रिभुज में गिन चुके थे। ठीक है, इसलिए 5 और 4 9। आगे देखते हैं। एक चीज समझाया गया यहाँ पर। बताइए ये नहीं रहता, ये नहीं रहता एक बड़ा त्रिभुज और अभी जो रेड कलर दिए हैं सो तो कितना होगा 5 त्रिभुज। इसको रख दिए तो 1 2 3 4। ये अभी जो अंदर ला है इसको नहीं मान रहे हैं तो 4 हो गया। फिर अंदर त्रिभुज एक और दे दिए हैं, इसके चलते से एक और 4 आ गया। ठीक है, तो जितना त्रिभुज और ऐड करते चलेंगे उतना 4 और ऐड करते चलेंगे। तो 5 4 4 कितना जाएगा 13। त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है 1 2 3 त्रिभुज है तो 2 4 2 त्रिभुज है तो 1 4। जितना त्रिभुज उससे एक कम 4 लेना है। ठीक है, क्योंकि एक जो त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज में गिन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज कितना हो गया 5। अब जैसे एक त्रिभुज लिखा है यहाँ बनाए हैं कितना हो गया 4। एक त्रिभुज और बना दिए हैं एक और 4। एक त्रिभुज और बना दिए हैं एक और 4। ठीक है, तो कितना हो गया 17। 5 4 9 9 4 13 4 17। ठीक है, जितना त्रिभुज करते चलेंगे उतना 4 4 बढ़ाते हुए चलेंगे।
अब फिर से थ्योरी लिए, अब फिर से लिए मतलब इसके द्वारा और बनेगा। याद हुआ इस तरह से जोड़ देंगे 1 2 3 कितना 6 लेंगे। अब इसके द्वारा देखिए क्या पीछे ऐसा है, यही चीज यहां पर ऐड किया हुआ है और यही चीज यहां पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अभी बताए थे इसको दो तरीके से गिन सकते हैं। इसको अलग लीजिए कितना 6, इसको अलग लीजिए 6, इसको अलग लीजिए 6, कितना हो गया 18 हो गया। एक इसको काउंट किए कभी, ये अंदर अकाउंट नहीं किए हैं, नहीं किए हैं +1। अब बड़ा वाला काउंट किए हैं क्या, नहीं किए हैं +1, कितना हो जाएगा 20। 6 कितने बार 3 बार, 6 18 +2 कितना 20। और अगर हम दूसरे तरीके से गिनते हैं, दूसरे तरीके से गिनते हैं तो देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज, कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें गिनते हैं, इसमें गिनते हैं तो कितना लेयर है, कितना भाग बढ़ गए हैं 3, 3 2 5 और 1 6 कब आया था बड़ा त्रिभुज गिन करके, बड़ा त्रिभुज गिन करके। अब बड़ा त्रिभुज में अब एक त्रिभुज माइनस होगा क्योंकि 5 जो आया था, 5 जो आया था वह एक बड़ा त्रिभुज था, बड़ा त्रिभुज था। और 1 2 3 4 4 और 1 5, तो मतलब इसको गिन लिए थे, ये भी गिन लिए हैं, ये भी गिन लिए हैं, तो सब में एक क्या करेंगे माइनस करेंगे। 6 है कितना लेंगे 5 लेंगे, 6 है कितना लेंगे 5, 6 है तो कितना लेंगे 5। अब 5 5 कितने बार 3 बार, तो 5 पहले बार का था, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाए थे, उसके कारण से 5 आया था। अब ये 5 ये 5 ये 5 5 या 15 15 5 20, या तो फिर इसको अलग अलग करके गिनिए 6 6 18 6 12 6 18 18 और 1 19 और एक बड़ा वाला 20। ठीक है, इसमें दर्शा दिए हैं कैसे कैसे हुआ है, सो नीचे इसमें समझा दिया गया है। इसको लीजिए 6, ये 6 हो गया, फिर ये 6 हो गया और ये फिर 6 हो गया। ठीक है, अब प्लस में देखो ये त्रिभुज का सिंबल दिए हैं, ठीक, और एक बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का सिंबल दिए हैं। ठीक है, 18 19 और 1 20। अब आगे देखिए, ये तो गिन चुके हैं हम लोग, ये इधर हो गया है, कितना लेयर है, दो तरीका से गिनने का है आपके पास 1 2 3 4। कोशिश कीजिए कि एक इसको माइनस ही कर दीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा त्रिभुज के लिए, पहले बड़ा त्रिभुज के लिए हम इसको लिख चले हैं, ये थ्योरी पढ़े थे कितना था 5। ठीक है, ये था 5, इसके लिए 5। अब आते हैं इसके लिए, है ना, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, लेकिन ये त्रिभुज को गिन लिए थे, एक माइनस करें कितना 9, और यहाँ भी उसी तरह से है 1 2 3 4 सब उसी तरह से है। देख लीजिए कहीं पर लेयर कहीं कम तो नहीं ना है, देख लीजिएगा, ये नहीं कि एक निकालें और तीनों से गुना कर दिए, सब में लेयर समान है, 4 लेयर 4 लेयर 4 लेयर, एक लेयर में कितना 9, तो 3 लेयर में कितना 27, कितना जाएगा 27 27। ठीक हो गया। अब काम इसके अंदर, अब इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर क्या एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है तो कितना 4 होगा, क्या हो जाएगा 4, और 4 के अंदर इसके अंदर ये लेयर, एक लेयर 2 लेयर, फिर एक लेयर 2 लेयर, यहां भी एक लेयर 2 लेयर। अब 2 लेयर है तो 1 और 2 3, 3 में से 1 कम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज पहले गिन चुके थे, 2 यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर, कितना 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 को ऐड कीजिए, 6 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा इधर 27, ये 5 + 27 कितना 32, 32 से 4 36, 36 से 6 42। है ये 42। देखिए ये जो लेयर है, ये लेयर है, इसमें 3 होता है, लेकिन ये त्रिभुज गिना चुका था, बड़ा त्रिभुज गिन लिए थे, उसी तरह से यहाँ भी
यहाँ भी लेंगे 2 त्रिभुज, यहाँ भी लेंगे 2 त्रिभुज, 2 2 4 2 तिया 6, इसको लिए थे बाद में ऐड किए थे 6। फिर से जोड़ते हैं, बताइए एक कितना लेंगे, 9 लेंगे। पहले शुरुआत करेंगे बड़ा त्रिभुज से, अब बड़ा त्रिभुज शुरुआत करेंगे तो बताइए बड़ा त्रिभुज के लिए कितना, 5 5 हो गया। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया ना, इसलिए कितना 4 हो गया। एक बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर, बड़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो 5 हो गया। अब इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और 4 हो गया, ठीक है, 3 पढ़े थे। अब इसके लिए यहाँ पर लेयर कितना 4, कितना होगा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में से एक बार त्रिभुज पहले गिन चुके थे इसलिए 9, और 9 9 करके कितना बार, 3 बार हो जाएगा। अब इसको देखे थे कितना लेयर है, इसमें 3 आता है लेकिन एक त्रिभुज गिना चुका है तो 2 2 4 2 तिया 6, कितना आया था 42। देख बना लीजिए, देखिए अब आगे देखिए, देखिए इसमें गड़बड़ होता है, तो ध्यान से देखिए इसमें इन है, ए स्टार है, ए स्टार है, कितना है, कितना बार बाहर में है, 1 2 3 4 5, 5 बाहर निकला हुआ कि नहीं, 5 जितना बाहर निकला है उसे 2 से गुना करेंगे। अब ये नहीं कि 6 है तो 12 करेंगे, वैसा नहीं, बस 5 के लिए। देखिए इधर फिर से ए बना हुआ है स्टार, ए बना हुआ स्टार, अब स्टार बना हुआ है तो इसमें त्रिभुज गिनते हैं, त्रिभुज गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या एक त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज हुआ, और इस त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज के द्वारा, इस त्रिभुज के द्वारा देखिए तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बन गया, कितना त्रिभुज हुआ, तो एक लिए और इसकी सहायता से बन गया इधर। अब आगे लेते हैं, इसको लिए एक हुआ और इसके द्वारा हो गया। अब इसको ले रहे हैं, कितना बना, एक हुआ, एक और इसके द्वारा, इसके द्वारा जाएगा, हो गया कितना 2 तो हो गया है। आगे चलते हैं, अब इसको ले लिए थे क्या, ले लिया है, एक त्रिभुज गिने हैं और इसके हेल्प से, इसके हेल्प से हो गया कितना 2, और फिर आगे लेते हैं ए त्रिभुज को, ठीक, और इस त्रिभुज के द्वारा जो बनेगा कौन सा बनेगा, इन बनेगा, कितना इधर 2, कितना हो जाएगा 10। तो इसमें ध्यान रखना है, उतना नहीं गिनना है आपको, ये जितना बाहर निकला हुआ रहेगा, जितना बाहर निकला हुआ रहेगा, 2 3 4 इधर 5, तो 5 है, 5 दूनी 10, 10 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक 5 है, ये स्टार के लिए, ये सिर्फ स्टार के लिए, स्टार रहेगा 5 है निकला हुआ, 5 दूनी 10। अब क्या बोलेंगे, जितना निकला वो उतना नहीं करना है, ये सिर्फ स्टार के लिए, 5 है तो कितना हो जाएगा 10, सिर्फ स्टार के लिए। अब आगे देखते हैं, ये अलग प्रकार का स्टार है, ये कोई कोई देश का सिंबल शायद इस तरह से होता है, ठीक है, यहूदी धर्म का शायद इसी तरह से, ठीक है, बताइए इधर इजराइल का, हाँ इजराइल का झंडा का प्रतीक यही है, देखिए तो इधर 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, लिखा गया। अब जब 6 लिखा गया तो इधर गिनिए, एक बड़ा त्रिभुज गिने थे क्या, इसको नहीं गिने थे, ठीक है, एक हो गया। आगे देखिएगा, क्या इसको गिने थे क्या, नहीं गिने थे, कितना हो गया, एक और, कितना 6 और 2 8, तो 6 हो गया, ये निकला हुआ बाहर 100, और एक त्रिभुज ए हो गया और दूसरा त्रिभुज ए हो गया, 6 और 2, नहीं इसमें कुछ नहीं करना है,
और नहीं बनेगा ना, और इसके द्वारा नहीं बनेगा। इसके हेल्प से और नहीं बना सकते हैं। इसके हेल्प से और कहाँ बनाएगा, देखो तो ये तो वही बन रहा है, ठीक है। फिर इसके जाएंगे इसके हेल्प से, तो यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे तो वही बन जाएगा, फिर वही बनेगा, ठीक है, तो बनेगा। अब उसका हेल्प लेके देखिए इसमें बना रहे हैं। ये था और एक था, यही था बेस में। अब ऐसा बेस था तो क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 कितना 8। अब उसके अंदर एक और बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, उसके अंदर एक और बना हुआ है। तो 8 जब था बड़ा के लिए तो उसके अंदर बना हुआ है, तो वो भी 8 रहेगा, वो भी क्या बनेगा 8। 8 और 8 चलो, लेकिन जब मिल जाएगा तो उसमें 6 त्रिभुज का और निर्माण होगा, 6 त्रिभुज का और निर्माण होगा। अब 6 में कौन कौन से देखिए, देखिए ये तो अलग हो गया, ये तो यहीं तक था ना, अभी इसको आगे ले गए, एक हो गया। उसी तरह से यहां पे चलेगा, नहीं जाएगा, 2 जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्या ये इसके हेल्प लेकर चले थे ना, इसके लिए चले, ये तो यहां तक चला था, ये नीचे आ गया। ये जो त्रिभुज है बाद में ऐड किया ना, ये त्रिभुज बाद में ऐड किए हैं, और इसके द्वारा ये बन गया 3, नहीं बना। इसी तरह इधर 4 बन गया, क्या बन गया इधर 4। और 2 क्या बन जाएगा साइड में, इधर 5 और इधर 6, ठीक है, 6 त्रिभुज और बनेगा। देखिए इसमें ये जान रहे इसमें कि 2 सिंबल बना हुआ है, 2 सिंबल है तो 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। ये मेन ये था, बड़ा में ये था, इसको जान रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं। ये त्रिभुज था और ये त्रिभुज है, ये हो गया 8 इधर और ये 8 कितना 16, ठीक। अब इसमें देखना है, ये जब त्रिभुज आया, ये त्रिभुज आया तो एक कलर और एक कलर मिला करके, एक कलर और एक कलर एक कलर मिला करके क्या एक त्रिभुज बना ये, ठीक है। इसके हेल्प लेके बनाया ना, एक इधर तो ऊपर से भी तो बना है, तो ठीक है। अब देखिए अलग अलग कलर चाहिए अलग अलग कलर तब ना बनेगा। देखिए तो एक कलर अलग है और ये रेड कलर अलग है, 3 बन गया। उसी तरह से यहाँ पर एक कलर अलग है और एक रेड कलर अलग है, कितना बन गया 4, 4 बन गया। अब इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पर भी 5 और इसी तरह से यहाँ भी 6, कितना त्रिभुज 6 त्रिभुज, तो 16 6 कितना 22, 16 6 22 हो। अब इसमें आपको काम देगा अलग अलग कलर जो आता है 12 कलर इसमें काम देता है, ठीक है, जो आप लोग बचपन में लेकर के चीजते रहते हैं। चलिए देखते हैं आप वर्ग की संख्या, त्रिभुज को समाप्त करते हैं। अब आते हैं वर्ग की संख्या। वर्ग संख्या समझते हैं, पहले वर्ग जानना पड़ेगा, वर्ग जानना पड़ेगा कि वर्ग क्या है, जैसे चारों भुजा आपस में बराबर, ये वर्ग है। वर्ग का प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है। ये आयत है, आयत है, और ये अब ले रहे हैं आयत, और अब ले रहे हैं वर्ग, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का परिभाषा है कि जिससे चारों भुजा बराबर है, और आयत में है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। जब आमने सामने भुजा बराबर है तो भी तो आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये आयत है, तो ये भी क्या है आयत है, ये भी आयत है, तो ये भी क्या है आयत है, ठीक है। लेकिन ये वर्ग है तो ये वर्ग नहीं है। अब एक ही लिख लेते हैं, बस इतने समझना था कि वर्ग में था चारों भुजा बराबर, आयत है ये भी है, आयत ये भी है, ठीक है। मतलब वर्ग है एक आयत भी है, वर्ग क्या एक है आयत भी है। क्या ये चारों भुजा लग रहा है बराबर, नाप के तो नहीं बनाए हैं लेकिन देखने में लगना चाहिए कि बराबर है। और इसमें लेयर बांट दिए हैं, लेयर बांट दिए हैं। अब लेयर बांट देने से कितना वर्ग का निर्माण हो गया, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग,
1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7 8 9, 9 इधर एक बड़ा 10, कितना हो गया 10, 10 हो गया इधर। अब देखिए जब इसमें लेयर बांट दिए तो और देखिए क्या एक वर्ग दिख रहा है, बड़ा वर्ग, इसको काउंट किए थे क्या, नहीं किए थे। एक क्या इधर ही बन रहा है वर्ग, तो हो गया। क्या एक नीचे जाएगा 3, और एक देखो खाली है कि नहीं, ये बनेगा इस तरह से, कितना हो जाएगा 4, समझ आ गया ये। तो ये बड़ा में कितना बन गया 4, ये 9 क्या था बटा हुआ था, एक कौन है बड़ा वाला, और ये 4, 1 है 2, फिर इधर 3 और इधर 4, कितना हो गया 14, 14 हो गया। चलिए इसी तरह से लिखना है। आप समझिए इसमें अब इस तरह से नहीं गुना करना है, उसे नहीं गिनना है, गिनना नहीं है। 1 2 3, इधर भी देखिए 1 2 3, ठीक है यहां तक। इसको इससे गुना कीजिएगा 3 3, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो गुना करने का तरीका भी सीखिए। क्या करेंगे, जो बड़ा वाला रहेगा ये आपका कॉलम और ये हो जाएगा रो। तो कॉलम और रो का काउंट करना है, काउंट किए तो 3 तक, यहां भी 3 तक। इसमें मैक्सिमम कितना आ गया 3, इसमें मैक्सिमम कितना आ गया 3, 3 तिया 9। अब क्या करें, यहीं से घटाना स्टार्ट करेंगे, यहीं से घटाना स्टार्ट करेंगे। 3 है एक कम कीजिए तो 3 है कम कीजिए तो कितना गया 4, 2 में एक कम करेंगे तो 1, 2 में एक कम करेंगे तो 1, क्या होगा 1 कम 1, कितना 9 4 13 1 4। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको अभी वापस में गुना कीजिए, गड़बड़ होगा। हम ये बोल रहे हैं कि एक इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़िए, इधर का हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद एक कम करके लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे अगला सवाल में यहां भी आपको पता नहीं चलेगा, यहां भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लेयर कहां तक गया है 4 तक, इधर भी कितना 4 तक। हम तरीका वही लिखे हैं, ये 4 गुने 4। अब इसमें एक कम कर चलिए, 4 में 3, फिर 4 में 3, 3 के बाद 2, यहाँ भी 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 कम 1, कितना आ गया 30 आ गया, आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए तो इसके लिए बताएं कि सब एक तरीका से अपनाइए तो अच्छा रहेगा। इसमें कितना है, ये कितना गया 5 तक, और इधर कितना गया है 3 तक, इधर गया है 3 तक। बताइए क्या लिखेंगे, 5 गुने 3, 5 में 3 लिख लिए। अब एक कम कीजिए, 5 के बाद 4, 3 के बाद 2, 4 के बाद 3, 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 1 के बाद 0, तो 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, इसलिए कहाँ तक लिए हैं 1 तक, जहाँ तक 1 तक आएगा उसको समाप्त कर देना है। अब गुना लिखिए, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 26, 15 28, 23 3 26, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गिनती करें इसका। क्या ये तो जनरल है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक 4 तक, क्या करेंगे 4 गुने 4, ये 16, फिर दोनों कम करेंगे 3 और 3, फिर ये कम करेंगे, इसमें भी 2 इसमें भी 2, कितना 4, इसमें 1 इसमें 1, कितना 1, कितना आ गया 30, चलो ना 25 25 29 29 और 1 30, 30 आ गया। क्या गिनना है, हम लोग हेडिंग क्या पढ़े थे, वर्ग, वर्ग है, आयत नहीं है, क्या है वर्ग, आयत में अलग हो जाएगा, वर्ग है। ये एक वर्ग यार, एक वर्ग, यहां पर कितना वर्ग 2 वर्ग हुआ, और इससे मिलने से, इससे मिलने से क्या एक वर्ग बन गया, इससे मिलने से वर्ग बन गया, बन गया तो इसमें +1। अब बहुत लोग बोलेंगे सर और भी तो आगे बढ़ा दीजिए, क्या लंबाई बढ़ गया चौड़ाई बढ़ा है, क्या नहीं है, लंबाई चौड़ाई समान रहना चाहिए, इसलिए वर्ग नहीं एक ही वर्ग बनेगा बड़ा वर्ग में। 30 2 32 और 1 33। तो बताइए ये काउंट कर पाए, ये जो काउंट किए ये रूल जान रहे थे तब, इसमें क्या कर दिए ऐड कर दिए, 1 2 और इधर कितना 3, 3 लास्ट में ऐड कर देंगे, 30 और 3 33 हो जाएगा। चले आगे। आप देखिए
कहीं भी ऐड कर सकता है। इसमें सिंगल ऐड किया हुआ है, इसमें सिंगल ऐड किया हुआ है। क्या ये रूल पता है आपको? एक तरफ कितना है 4, एक तरफ कितना है 5, फिर कितना लिखेंगे 3 4 2 3 1 2। उसको आगे नहीं करना है क्योंकि एक आ गया, एक के बाद 0 आ जाएगा। 20 12 6 2, 6 2 8 8 2 10, 3 3 और 1 4, कितना आ गया 40। आए 40, 40 आ गया। देखिए तो एक हो गया, नहीं हुआ एक, कितना हो गया 41, एक है 41 आ गया। ये जनरल रूल है। यहाँ पर 4, ये कहाँ तक गया है 4, ये कहाँ तक गया है 5, 4 5 3 4 2 3 1 2, ये 20 और ये 12 और ये 6 और ये 2, कितना आया था 6 2 8 2 10, कितना आया 40। इसमें एक और ऐड कर दीजिए, एक इसमें और ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक और ऐड कर दीजिए, तो एक और ऐड करेंगे तो एक 41 और एक कितना हो जाएगा 42, ठीक है। यहाँ पर चित्र में एक और ऐड कर दीजिएगा, साथ में ऐड कीजिएगा, अलग अलग साथ में ऐड कीजिए तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। कहीं अलग कीजिएगा, यहीं पर एक जगह मिलता है, जगह ही मिलता है, एक यहाँ ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 42। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 1 1 2 और एक बड़ा बन जाएगा। आगे देखते हैं। अभी छोटा लिया मतलब इसके हेल्प से और बनेगा। बोलिए एक कितना था, कितना है 5 है, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, ठीक है। यहाँ तक 5 बन गया। देखिए तो इधर क्या गिन रहे हैं हम लोग, क्या गिन रहे हैं वर्ग, त्रिभुज नहीं, क्या है वर्ग, वर्ग है तो एक बड़ा हो गया 1 2 3 4 इधर 5। आई जो मिला दिए क्या ये भी वर्ग बना है, कितना हो गया 6। यहां पर इसको जो मिला दिए इससे क्या बन गया एक वर्ग बन गया, और एक वर्ग बन गया तो 5 था और एक कितना हो गया 6। ये काउंट करना भूल जाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अरे कौन सा आकृति में कितना होता है वो अगर दिमाग बैठा हुआ रहेगा जल्दी बनेगा। इस आकृति में कितना रहेगा 6 रहेगा, 6 रह जाएगा। इस आकृति में 6 रहेगा, जहां देखिएगा 6 रहेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज नहीं बड़ा वर्ग है। कहां तक गया इधर 4 तक, इधर 4 तक। तो क्या ये 4 वाला पहले बना लेंगे, 4 गुने 4, फिर 3 गुने 3, 2 गुने 2 और 1 गुने 1, 16 9 25 4 29 और 1 30। एक जो हम लोग कॉमन पढ़ते आ रहे हैं वो हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसमें बना दिया गया है और ये होता है कितना 5, ये होता है कितना है 5, 5 होता है लेकिन एक पहले गिन चुके थे तो कितना हो गया 4, एक बना 4, यहाँ भी 4 बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा और यहाँ भी 4 बनेगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये तो काउंट नहीं हुआ है, ये होता है कितना है 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, लेकिन बड़ा वाला वर्ग उसमें पहले में गिन चुके हैं। अब गिन चुके हैं तो कितना लेंगे 5, 5 लेंगे तो 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर कितना 10, तो 5 और 5 10 जोड़ दीजिए। अब 6 3 4 और 1 5 कितना 56 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 56। देखिए इसमें ये थ्योरी पढ़ेगा कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5, ठीक है। 1 2 3 4 अरे बड़ा वाला 5। अब इसमें ऐड किए हैं, देखिए इसमें किस तरह से ऐड हुआ है यहाँ ना। अब एक भाग इसको खा गया, पहले में जोड़ दिए थे, पहले में इसको जोड़ दिए थे, तो बताइए 5 तो होगा लेकिन इसमें एक कम होगा, कितना हो जाएगा 4, तो इसके लिए 4, इसके लिए 4। और ये जो फिर बना हुआ है
ये जो फिर बना हुआ है ये इसी में बना हुआ है, इसी में लिया है, एक कॉमन इसका ले लिया है, एक ले लिया है तो हाँ चाहिए 5, इन होगा कितना 4, क्योंकि एक इसमें कॉमन चला गया, उसमें ऐड हो गया था। ठीक है, अब फिर इसमें इसको तो ऐड किए थे, अब ऐड किए थे, इसको ऐड किए थे, अब इसके द्वारा एक और बन गया, एक और बन गया तो यहाँ पे कितना होगा 4। तो जितना ऐड होते जाएगा उतना एक एक मतलब एक कम करके लिखना है। पहला 5 होगा, उसके बाद सब एक कम होगा, 4 4 4 होगा। तो बताइए 5 4 9, 9 4 13 4 17, ये हो जाएगा 17। चलिए आप आगे, क्या है आगे, आयत की संख्या, आयत की संख्या। पहले पढ़ रहे थे वर्ग, अब पढ़ रहे हैं आयत की संख्या, आयत की संख्या। देखिए इधर अगर वर्ग है वो भी क्या है आयत है, ठीक है, आयत वर्ग नहीं होगा। इधर देखते हैं, इसमें लेयर, इसमें कितना भाग बांटा गया, 1 2 3 4, कहाँ तक गया है 4 तक। इधर देखिए तो 1 2 3, ये 1 1 2 3, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग है ना, 3 भाग लिखे। ये देखिए तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, वर्ग में क्या था, इसमें लिखते थे इधर 3 और इधर गुना 4, ये लिखते थे। आप पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसमें जोड़ लेंगे, आंख में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, क्या गया, इधर जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 गुने 10 कितना 60। ये आयत का नियम यही है, इधर से काउंट करेंगे 6 आया, इधर से काउंट किए 10 आया, और दोनों को गुना कर देना है। वर्ग में था, इसमें 3 था, उधर 4 था, फिर 2 3, ठीक है 1 2, और उसको फिर गुना करके फिर जोड़ते थे। इसमें पहले जोड़ लीजिए, इधर भी जोड़ लीजिए, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, आ जाएगा 60। अब आगे देखिए 1 2 3 4, हेडिंग क्या है आयत, आयत है। 1 2 3 4, जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10, इधर से 10 और इधर से 3 3 6 4 10 और 5 15, कितना आया 15, 15 गुने 10 कितना 150 हो जाएगा, 150 आयत बनेगा इसमें। अब सोचिए अगर दे देगा 150 आयत गिनते रह जाइएगा, नहीं 150 आयत गिनते रह जाइएगा। चलिए आप आगे देखिए, क्या ये है ठीक, कहाँ तक गया है 4 तक, जोड़िए 4 3 7 2 और 1 10, ठीक है। इधर कितना गया 1 2 3 कहाँ तक 6 तक, 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 कितना हो गया 21, और इधर 10, 21 ढंग के 21 गुने 10 कितना 210 हो जाएगा 210। अब इसमें देखिए ऐड किया गया है, अगर ये ऐड नहीं होता तब आपका 210 हो जाता, ऐड किया गया है तो 1 इधर हो गया, 1 फिर आगे बढ़ाइए, तो वर्ग में ऐसा नहीं था, तो आगे बढ़ाइए 3, फिर आगे बढ़ाइए 4, फिर आगे बढ़ाइए 5, कितना बन गया 5 अतिरिक्त बन गया, 210 प्लस 5 कितना 215, 215 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये ठीक है 1 2 3 कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 गुने 6 कितना 60, 60 हो जाता जब अगल बगल कुछ ऐड नहीं किया जाता, ऐड कर दिया गया है 1 1 इधर 2, ठीक है। अब जो एक ऐड किया गया इसके द्वारा जो एक ऐड किया हुआ है इसको भी रखते हैं, एक ऐड किया गया तो कितना बना, एक ऐड किया तो 1 हुआ, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, जब 4 इसमें बना तो 4 इसमें बनेगा, 4 4 कितना 8 हो गया, ये 4 प्लस 4, और जब ये दोनों एक साथ ऐड किया हुआ है तो इसके द्वारा ये तो नहीं गिनती हुआ था, ये सिंगल सिंगल गिनती किए थे,
अब डबल गिनती करेंगे, ये बन गया, बोल सर ये तो वर्ग बन जा रहा है, वर्ग भी क्या है, आयत है, तो एक हो गया इधर, उसी तरह से यहाँ पर 2, उसी तरह से यहाँ पर 3 और इस यहाँ पर 4, वही लिखा हुआ है। ये 4 इसके लिए, ये पूरा के लिए, ये 4 इसके लिए पूरा के लिए, और फिर दोनों को मिला करके 4 बनेगा। तो 4 4 4 तिया 12, ठीक है। तो 4 कितने बार, 3 बार, 3 बार बनेगा। तो 60 + 12 कितना, 72, 72 हो जाएगा। देखिए इसमें कितने सरल रेखा है, सरल रेखा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सरल रेखा में ध्यान रखना है कि ओ लाइन वहां तक खींचना है जहां तक कहीं भी मुड़ने का नौबत ना आ जाए, मुड़ने नौबत ना आ जाए। गिन रहे हैं, कहीं से स्टार्ट कीजिए, लगातार स्टार्ट कीजिएगा। कहीं मुड़े क्या, पहुंच गए एक ही, अब टूट गया, वो क्रम टूटा, तो ये कितने गिना आएगा, 1 सीधा। तो बस यहां तक नहीं रुकना है, पहुंच जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं, कितना, 2 हो गया। इधर जाइए, यहां तक पहुंचेंगे 3, ठीक है। यहां पहुंचिए 4 हो गए, 4 इधर 4, अब इधर रखिए 5, पहुंच गए। बोल सर यहां पर रुकना है, नहीं रुकना है, 5 सीधा जाएगा 6, इधर जाएगा 7, इधर जाएगा 8, हो गया है 8, पूरा ले जाइए 9, इधर यहां से जाएंगे 10 11 12 13, कुछ छूटा क्या, कुछ नहीं छूटा। संख्या कितना हो जाएगा, 13। तो रेखा संख्या 13 हो जाएगा। ये नहीं कि यहां से यहां तक गए तो रुक गए, नहीं रुकना है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। एक 2 3, इधर 4, इधर पहुंचना है, फिर यहां से इसको 5 6 7 8, ये पूरा जाएंगे 9, इधर 10 11 12 13, 13 हो जाएंगे। अब आगे देखिए सवाल पे, ये तो पढ़ा दिए थ्योरी, ये थ्योरी बता चुके हैं। ये कितने भागों में बटा हुआ रहेगा, त्रिभुज है, क्या चाहिए, त्रिभुजों की संख्या, वर्ग नहीं, त्रिभुज की संख्या है। तो कितना भाग बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका क्या बोले थे, 2 से गुना करेंगे, 8 है, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, कितना जाएगा, 16, ठीक है। वह लिखा हुआ त्रिभुजों की संख्या बराबर 2 गुने भागों की संख्या, ये भाग 8 भाग है, भागों की संख्या 2 गुने 8 भाग है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब जवाब देने के लिए तैयार रहिए। पहला सवाल, दी गई आकृति में कितने आयत है, आयत है, आयत में क्या बताए थे, 1 2 3, 1 2 3, जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 गुने 6 36 हो जाएगा, ठीक है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या। ये अगर इस तरह रहता, सिंगल रहता, सिंगल रहता तो बताए थे, भाग गिनिए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, एक भाग में 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, कितना, 24, और इसमें प्लस में बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है। कितना त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, इसमें बताए थे, भाग भाग गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, डबल कर देना था, भागों की संख्या गुने 2, ठीक है। इसमें बताए थे लेयर गिनने के लिए, लेयर गिनिए, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, 4 3 7, 7 2 9, और 1 10, 10 यहाँ पर, तो 10 इसके लिए भी हो जाएगा, और 10 इसके लिए भी हो जाएगा, 10 दिया 30, 30 हो जाएगा। और कुछ ऐड करना है क्या, नहीं ऐड करना है, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा।
क्या बताए थे वर्ग में? कितने वर्ग है? वर्ग है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 2 3 4 5, 5 गुने 5, 5 5, फिर एक का कम कर चलेंगे, 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1। ठीक है, इधर कितना 25 20 25 16 9 4 1, इन होगा 5 6 11 4 11 9 20 20 4 24 और 1 25, कितना 2 2 1 3 और 2 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक, आयत में रहता, आयत पूछता, गुना कर देते हैं, जो पहले जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 इधर भी 15 इधर भी, कितना आएगा 225। इसमें गिनना है, कहीं तो ओवरलैप तो नहीं हुआ है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्रम वाइज गिन दीजिएगा। ठीक है, कहीं और भी बन रहा है क्या? कहीं और नहीं बन रहा है, हो जाएगा 13। आगे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हैं, इस तरह से बनता है ना? जरूरी है किसी तरह बनेगा? ऊपर भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पूछा गया दिए गए आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए सकते हैं? क्या एक बनेगा? ये एक हो गया। क्या इधर बनेगा? 2। क्या इधर नहीं बना है? 3 है ना? 3 हो गया इधर। क्या इधर बना है? 4, और इधर 5, और इधर 6, और कहीं दिख रहा है? और कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज गिनना था, सीधी रेखा, ध्यान से गिनना है। गिनते हैं, स्टार्ट करें इसको। 1 2 3 4, ये जाएगा 4 इधर, 5 इधर, यहाँ तो पहुंच जाएगा। 6 इधर हो गया, पूरा 7 8 इधर 9 इधर 10, ये 11 और ये 12, यहाँ जाएगा 13, यहीं तो रुकेगा। 13 फिर 14 फिर 15 इधर 16 इधर 17, 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुड़ गया है, वहां तक रुक जाना है। नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? इधर लें, कितना है? 1 2 3, 1 2 1 2 3 है ना अंदर में? 3 हो गया। 1 2 3 4, क्या बताए थे? 4 3 7 2 और 1 10, है ना? 10 इसमें हो जाएगा, 10 इसमें हो जाएगा, 10 इसमें हो जाएगा। अगर इस तरह से काउंट करते हैं तो कितना जाएगा? 30, और एक है अंदर वाला और एक है बड़ा वाला, इन था 30 और 2 32, 32 हो जाएगा। अगर इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, तो एक पहले लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, आप प्लस में फिर ये लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 5। अब इसके अंदर ये है, लेने के लिए बताए थे 1 2 3, 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 10, 10 है, 10 है, तो क्या होगा? 10 में 1 कम होगा, क्योंकि बड़ा त्रिभुज गिन लिए थे। इधर 9 इधर 9 इधर 9, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके बताए थे गिनने के लिए। कितने त्रिभुज है? ये और इसमें क्या बताए थे? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब इसमें ये दे दिया है, तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, फिर बनेगा 8 और 2 10, 10 हो जाएगा। और इसके निर्माण से क्या और कुछ बन रहा है क्या? और कहीं नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत सर ये तो बड़ा वाला बन रहा है, सो बड़ा वाला गिन लिए थे, बड़ा वाला गिना गया था।
कितने त्रिभुज है? इस बताए थे 1 2 3 4, 4 दूने 8, 8 इसमें 8 इसमें प्लस बिंदु, कितना बिंदु? 2 बिंदु, तो 8 और 16 प्लस 2 18, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा 18, ठीक है यहाँ तक। देखिए क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका अनुसानी भुजा बराबर होती है। तो आयत के जैसा हो जाएगा, किसी जैसा होगा? आयत के जैसा, मतलब किसी जैसा गिनना है? आयत के जैसा गिनना है, आयत के जैसा, वर्ग के जैसा नहीं, आयत के जैसा गिनना है। 1 2 3, 1 और 1, 1 और 2, इधर कितना? 3 तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6 गुने 3 18 हो जाएगा। इसको गिनना है आयत के जैसा, वर्ग के जैसा नहीं गिनना है। हाँ, आयत के जैसा। कैसे बनाया है इसमें? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ये लग रहा है कि 4 लिया होगा, 4 भुजा है, इसमें कितना भुजा? 5, 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 6 है 18, 18 3 21 है 21, ठीक है, भुजा गिनना सिर्फ। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ए लिखा हुआ है 12, ए लिखा हुआ है 15, ए लिखा हुआ है 6। देखिए कितना भुजा है? 4, 4 है, 4 8 4 तिया 12, मतलब इसका मान कितना? 4, तो इसका मान 4 हो जाएगा। ए कितना है? 5 भुजा है, 5 10 15, मतलब 1 का 5, 1 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों मिला कितना दिया है? 6, 6 है, तो बराबर बांटिए 2, इसका मान 2, तो 4 5 9 और 2 11 हो जाएगा। अब ये नहीं कि सर ये 5 भुजा था, इसका 2 भुजा कहाँ है, इसको 2 लेके चला है। क्या पूछा गया? त्रिभुज, त्रिभुज पूछा गया है। क्या इसी तरह से कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या इसी तरह से दिखाई दे रहा है क्या इसको? ये यार ये देखिए तो, ठीक है, अभी तक 1 2 3 4 कितना? 8, 8। अब इसमें भी है, नहीं है? इसके अंदर 8 है ना, तो ये 8 और ये भी 8, कितना? ये 8 और 8 16, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ बन रहा है इसके जुड़ने से, इसके जुड़ने से बड़ा आलम, देखिए क्या ये बन रहा है? क्या इसको गिन लिए थे? गिना गया था कब? जब इसको लिए थे, नहीं लिए थे तो ये गिना गया था। क्या ये भी गिना गया था? नहीं गिनाया था इधर, तब है बड़ा में, इधर भी बड़ा आलम गिन गया, ये गिना गया था। आप बताइए कौन सा ऐसा है त्रिभुज जो नहीं गिन पाए थे? बड़ा वाला, ये नहीं गिने थे, बड़ा में गिना गया था ये बड़ा में गिना गया था। कौन ऐसा त्रिभुज है जो नहीं गिनाया था? सब गिना गया था, कोई चीज छूटा नहीं था, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज में, ये बड़ा त्रिभुज निकालिए, इसको निकालिए। जो बोल रहे हैं सर ये तो इसी में गिनेंगे बड़ा में, इसको बड़ा में गिनेंगे, ये सब बड़ा में गिना गया था। ये 8 और ये अंदर में है, ये भी 8 और 8 कितना? 16। और कोई त्रिभुज इसमें बचा नहीं है कि जो गिन सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? 16। देख लीजिए ध्यान से। कितने वर्ग है? तो 1 2 3 4 5,
इधर से 1 2 3, मतलब इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, बताइए 5, इधर हाईएस्ट 3, 4 2 3 1, कितना 15, 8 15 8 27 26, 15 8 27 3 26 हो गया इधर। अब इधर एक स्क्वायर किए हैं, वर्ग है, वर्ग आयत नहीं है, वर्ग 1 2 3 26 3 29, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब ये नहीं कि इसको आगे बढ़ा देंगे, होगा क्या, नहीं होगा, ये आयत में चलता है। 2 ले चलेंगे, 1 और आगे बढ़ाएंगे क्या, कौन सा, ये तो गिना गया होगा 1, ठीक है यहाँ तक 1। और इसमें देखते हैं नीचे कितना गया, 2 2 हो गया। अब इसको 1 बना सकते हैं, नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 29 है और 3 32 32। इसको लेके चले थे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, 5 गुने 3, 4 गुने 2, 3 गुने 1, 15, इधर 8, इधर 3, कितना आया 26 आ गया। 26 और 1 इधर 27, 27 और 1 28 और 1 29, मतलब 3 और है तो हो जाएगा 29। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके द्वारा 1 बन जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा 1 बन जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 बड़ा बनेगा, 1 बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए 1 घर 2 3, इधर भी 1 2 3 है ना, बराबर बड़ा बन गया, तो 29 है और 3 कितना हो जाएगा 32 32 हो जाएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। इन्हें ना बताइए, 5 और 3 भुजा, 5 भुजा 3 भुजा, 5 तिया गुना करें 15, अरे बढ़ा के कितना लिखा गया है, लिख सकता है ऐसा। उसी तरह से यहाँ भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये कितना है जी, 6 है और इधर 5 है, 6 25 30 और 1 बढ़ा के, ठीक है, इधर देखिए कितना 3, इधर कितना 4, 4 तिया 12 1 13, ठीक है, यहाँ तक। ये कितना है 4 और ये अंदर कितना है 5 भुजा है, 4 5 20, 20 और 1 बढ़ा के सब लिखा है, तो अभी बढ़ा के लिख दीजिए, 21 हो जाएगा। सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी रेखा क्या है, सीधी रेखा है 1 2 3 4, ये हो गया, यहाँ से करते हैं 5 6 7 हो गया, इधर 8 ये 9, इधर 10 11, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये 11 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, वर्ग, कितने वर्ग है, तो वर्ग है तो इसको ले चलेंगे, है ना, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, क्या होगा 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, एक का कम कर चलेंगे, 16 9 4 1, 9 25 4 29 और 1 30, इधर से 1 2 3 4 34, और इन लोग को मिलने से क्या और कोई वर्ग बन सकता है, नहीं बनेगा, एक साथ रहता तो बनता, अलग दिया हुआ तो नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया, इधर 5 क्या हो गया, 7 8 9 10 11 12, इन है 12,
एक, ठीक है, एक हो गया, और एक इधर गया 2, और एक ये वाला 3 हो गया। ठीक, चलो 3 यहीं पर गिन लेते हैं। 3 हो गया, इधर 4, 4 इधर ले चलेंगे 5, ठीक है, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, और एक कौन छूट गया, स्टार्टिंग वाला 10 हो गया। गिन लीजिएगा अच्छा से। नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। एक त्रिभुज ए दिख रहा है, ठीक है, ये 2 त्रिभुज ये हो गया, तो और एक बड़ा वाला 3, ठीक है, एक बड़ा वाला 3 दिख गया। ठीक, 3 हो गया। ये 4 नंबर देते हैं यहाँ पर, 4 देते हैं। ये छोटा वाला यहाँ पर 5 दे देते हैं, और ये वाला 6 देते हैं, ठीक है। अब बड़ा देते हैं, इधर 7 दे देते हैं बड़ा नंबर, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर दे दिए, 10 हो जाएगा। इसलिए चले, और ये पूरा दे दिया है लाइन, आप पूरा लाइन दे दिया तो मतलब सब इसी तरह से है, सब इसी तरह से है पूरा सब, ठीक। और एक में कितना वर्ग, क्या पूछा गया, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 5, तो एक में 5, इसमें 5, अब जितना लेयर होगा सब में 5 5 होगा, ये 5, इधर भी 5, ठीक है, कितना हो गया 2 लेयर, ये 3 लेयर, 15, 4 लेयर 20, 5 लेयर 25, और ये 6, कितना होगा 6 5 30। क्या इसके बनने से जुड़ने से कोई और वर्ग निर्माण हुआ है क्या, नहीं हुआ है, सब तो गिना गया है, ठीक है। तो लेयर एक में 5, और इसी तरह से कितना लेयर है 6, तो 6 5 30, 30 हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ये जान रहे हैं आप लोग, कितना बनेगा 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, इधर 8, इधर भी 8, इधर 8, कितना गया 32, कितना बिंदु 2 4 6, 32 और 6 38 हो गया। अब ऊपर में ऐड किया हुआ है 38 और 1 हो गया, और एक इधर 2 और 1 3, बड़ा हो गया। अरे इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, तो कितना होता है 3 होता है 3, तो ऊपर 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 8 6 14, 3 और 1 4, कितना हो गया 44। और कोई बचा क्या, नहीं बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, तो ही हो गया 44। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है, इसमें नहीं है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 2 8, इसमें 8 करना है, और इसमें 2 गुना करना है, 5 दूनी 10, ये ध्यान रखना है दोनों में। इसमें हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 6 इधर 6 हो गया, और एक 7 और ये 8, ठीक है। और उसमें लेके बताए थे, गिन के बता दिए थे कि 10 आएगा। एक बड़ा वाला हो गया, बड़ा में बांटा गया इसको 4 भागों में, तो इसमें कितना होगा 5, ये 5 हो गया। अब आगे देखते हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है, और इसको 4 भागों में बांट दिए, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, साइड से दिया हुआ है ये 1, इधर 2, इधर 3 4, इसको अलग से देते हैं, ए 1 2 3 और इधर 4, कितना हो गया 4 प्लस प्लस। अब आगे देखते हैं, अब इसको मिला देते हैं, ये मिलेगा और ये इधर से मिलेगा, ठीक है, इधर 2 ऐड होगा। अब देखिए इधर ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, जोड़ दीजिए। अब 5 5 10, 4 14 2 16,
इसका आंसर 16 हो जाएगा। कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5। 1 2 3, क्या करेंगे? 5 गुने 3, 4 गुने 2, 3 गुने 1, 15, 8, 3, 8 5 13 3 16, 1 1 2, कितना आएगा? कितना आएगा? 26। 26 आएगा। लेकिन ये क्या? ये त्रिभुज कितना? 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब ये 8, ये भी 8, ये भी। ठीक है, कितना हो गया? 16 हो गया। कितना बिंदु? 2 बिंदु। इधर हो गया। ऊपर में 3, नीचे में 3 3 3 6 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। चलो तो 18, 18 6 24। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या आप काउंट कर लिए हैं। एक त्रिभुज, इधर 2 त्रिभुज, और ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज। उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है, 3 त्रिभुज हो चुका है। ये आपका कितना हो जाएगा? 8, और उसी तरह से इधर भी 8। ठीक है, 8 8 8 16। ठीक है, ये 16 हो चुका है। इधर आपका 1 2 और बड़ा वाला 3, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 बिंदु यहाँ पर छोड़े थे, 2 बिंदु, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो पहले 16 लिखेंगे और प्लस 2 बिंदु। ठीक, फिर इधर 3 और 3 6, 16 2 18 18 6 24। 24 तक पहुँच गए हैं। अब आगे देख लेते हैं कि उससे मिलने से कौन कौन सा त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब इसमें देखते हैं, तो त्रिभुज का निर्माण देख रहे हैं कि एक ईंट नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि आप इसमें जोड़े थे, इसमें जोड़े हैं इसको, लेकिन ये इसको जोड़े हैं, लेकिन इसको मिला के नहीं जोड़े हैं। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इधर भी बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी बनेगा 3, उसी तरह से ये भी बनेगा इधर 4। ठीक है, प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। 28 हो जाएगा। इस तरह से रहेगा तो 5, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, ये 5 हो गया। अब ये जो बनेगा, अब ये तो कॉमन चला गया, ये तो काउंट हो चुका है, तो 5 होगा, लेकिन इसमें काउंट हो गया था इसमें, इसलिए कितना होगा? 4। इसी तरह से ये भी कितना? 4, ये भी कितना? 4 हो जाएगा। 5 4 9 4 13 4 17 हो जाएगा। ठीक है, आकृति में कितने रेखाएं हैं? कितने सरल रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, वर्ग है बड़ा में, ये हो जाएगा 5। 5 हो जाएगा। इसमें भी 5 होगा। क्या कॉमन कुछ गया क्या इसमें? क्या नहीं, ये अलग है, ये 5। इसमें भी अलग है, ये भी 5। कितना? 15। क्या ये सब जुड़ने से और कुछ वर्ग निर्माण हो सकता है क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसमें 15 होगा। कितने वर्ग है? इसमें कितना? 5। ये 5, इधर 4 5, क्या कॉमन तो नहीं है? 5 प्लस 5, इधर इधर 2 2, कितना हो जाएगा? 12। इधर 5 और इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 10। ठीक है, क्या ये वर्ग बना है? ये वर्ग नहीं बना है, ये भी वर्ग नहीं बना है, नहीं बना है, इसके जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या हो जाएगा? 10 10। और सर ये
आयत हो जाएगा, वर्ग नहीं होगा। सीधी रेखाओं की संख्या। सीधी रेखा है ना, चले इसको, क्या सीधी रेखा है? एक, दो, चार, पाँच, ठीक है, पाँच, छ, सात, ठीक है, आठ, नौ, 10, 11, 12। और कुछ है? ये तो टेढ़ी रेखा है, वक्र रेखा है। ये भी वक्र रेखा, इधर वक्र रेखा, कितना गया? ठीक है, ये गिना नहीं है, ये क्या है? वक्र रेखा, ये भी वक्र, ये भी वक्र। सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? 18। क्या इसको गिनना है कि नहीं? गिनेंगे, एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात इधर, सात है, ए- आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। जब सात इधर है, सात इधर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 14, इधर 15, 16, 17, 18। तो सिंपल गिन सकते, इधर सात गिने, 7, 14 और 4, 18। 18 हो जाएगा, ये वक्र रेखा हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? वर्ग। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, कितना? 9, 4, 1, 9, 4, 13, 1, 14। आप इधर देखिए तो, 4 की 5 लेंगे, 4 लेंगे क्योंकि बड़ा ला गिना गया था, तो 4 और 4, 8, कितना? 22। और कहीं बचा हुआ है? और कहीं नहीं बचा हुआ है, इसका आंसर 22 हो जाएगा। देखिए, क्या ये नहीं है? ये भी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। और कोई बचा क्या? नहीं बचा, 13 होगा, ठीक है। 15 कैसे जानते हैं? इधर बोल 7, 7 14, 15। क्या पूछा गया? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना? इधर रख सकता है क्या? एक होगा, इधर दो, ठीक है, तीन, इधर 4 हो गया, इधर 5, इधर 6, ये हो गया। ये तो आयत है, और कहीं बनेगा? नहीं बनेगा, 6 होगा। लग रहा है ज्यादा है। सही है। कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, हो जाएगा, पाँच, छः, और कुछ हो सकता है? नहीं होगा, 6। कितने वर्ग है? कितना? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, 9, 4, 1, कितना? और कुछ है? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। क्या होगा? त्रिभुज में कुछ प्रभाव पड़ता नहीं। चलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। 10।
1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। ये सब तो वृत्ताकार है, कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 7, ये पूरा चल गया है, उसी में आ जाएगा 7, इधर 8, इधर 9। ठीक। 4 समकोण त्रिभुज है। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, इधर 3 और इधर 4, और बनेगा 7। 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ बचा? 15। वाह, बहुत तेज हो गया जी। इधर 5 5 5 10 और ये 15, आई सब ऐड करने से कुछ नहीं बना, नहीं बना तो 15 है। आयत बन सकता है, वर्ग है और नहीं बनेगा। बड़ी जल्दी मार रहे हैं। कितने समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज है तो इधर इसमें कितना? 2, 1 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर ये, इसमें 2, 7 और 1 8, इन जाएगा और नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। छः 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगा। कितने वर्ग है? ए हो गया 5, ठीक है, ए हो गया 5, कितना हो गया? 10। इधर 1 हो गया, इधर 2, इधर 3, ये ना हो गया 3। इसको गिनना क्या? ये कॉमन में गिना गया था 3, 5 10 और 3 13, ठीक है। उस विकल्प को चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? नहीं है? 1 2, इधर 3, इधर 4 5 7। आप बोल दीजिए, अब 7 होगा। हाँ, उसका कहने का उद्देश्य वही है, ठीक है। ए आपका 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6 और इधर 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। इसमें कुछ है दे दिया, थोड़ा सा साइड करके दिया है, और क्वेश्चन में पलटिएगा, उसमें साथ में दिया रहेगा। यहाँ पूछा गया है वर्गों की संख्या क्या है। ये तो दिख रहा है 1 2, इधर 3, इधर हो गया। आप इधर देखिए तो इसको गिने थे क्या? 5 6 और 1 7, नहीं बना? 7 बन गया। अब नहीं बनेगा 7, ठीक है। जहां इस तरफ देखता है तुरंत त्रिभुज गिनना स्टार्ट करता है, 8 16 24 32, ऑप्शन देख लो। आज कहीं अगर ऑप्शन में रहता ससु मार देता।
त्रिकोणों की संख्या पता करना है। त्रिकोण की संख्या एक हो गया, इसमें दो, इसमें ये तीन, ये चार, इधर पाँच, इधर छः, इधर सात, इधर आठ, इधर नौ और इधर 10। हो गया 10। अब 10 हो गया। अब देखिए इधर सब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे गिन लेंगे 10। क्या इसको गिने अभी तक? क्या 11। ठीक है। क्या इसको गिने हैं? क्या 12। ठीक है। क्या इसको गिने हैं? क्या 13। क्या इसको गिने हैं? क्या 14। और कुछ है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ऊपर छोड़ दिए थे, एक नीचे का है और फिर ऊपर से बनेगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जगह बता चुके हैं। क्या पूछा गया है? वर्गों की संख्या पूछा गया है। देख लीजिए अच्छा से। एक कितना? 5। ठीक। ये कितना? ये भी 5। ये भी कितना? 5। अब ये एक नहीं गिनाएगा और ये एक, तो यहाँ पर 2, 15 2 17। ठीक है। और कुछ नहीं है। ऑप्शन भी आगे ज़्यादा नहीं दी, चले आगे इसमें सीधी रेखा हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9, इधर 10 11 12 13, इधर 14। और कुछ छूटा क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। गिन लिए तो ठीक है। क्या पूछा गया? त्रिभुजों की संख्या। एक, इधर एक, 2 हो गया। ठीक है। और एक बड़ा वाला 3 बना कि नहीं? मतलब ये थ्योरी काम करेगा। 1 2 3, 1 2, एक बड़ा वाला 3। तो इस तरह से ये 3 3 6 और 3 9, क्या उसके और अलावा बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। 3 6 3 3 9, इसे बना लेंगे। ठीक है, इसका यूज करके। क्या कितना हो गया? इधर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, यहाँ ठीक है। कितना हो गया? 9। पूरा कितना हो गया है? 9। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब जैसे चलना है, जैसे चलना है ध्यान से। 9 हो चुका है। क्या इसको लिए हैं? क्या 10 और एक इधर से 11, इधर 2 ऐड कर दिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 11। अब इसको देखिए, इधर 1 और इधर 2। ठीक है। हो जाएगा 13 हो गया। अब आगे देखते हैं। 13 हो गया। अब इसमें देखते हैं बड़ा वाला में, क्या यहाँ तक आए थे? क्या नहीं आए थे। ठीक है। एक हो गया इधर, और उसी तरह से इधर भी। कितना हो जाएगा? 2 9 2 11, 11 2 13, 2 15। ठीक है। ये ना, हाँ ये बाकी था। इधर हो गया 1। ठीक है, ये ना था 1, यही एक बाकी था। ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा त्रिभुज है। कितना हो जाएगा? पूरा सरल हो जाएगा। कितना? 10। क्या पूछा गया? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या देखे थे इस तरह से? 1, अरे इसमें 5 लिखे थे। 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, 5 5 10। अब मिलने से कुछ बना है? क्या नहीं हो गया। कितना हो जाएगा? 10। अगर इसको मिला देते तो तब फिर निर्माण होता। ठीक है। ये हो जाएगा 10। कैसे कैसे तुम लोग बोलते रहता है। ये 3 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं। ठीक है। 3 लिख दिए, अलग से लिखते चलेंगे। 1 2 3 4, ये 4 अलग होगा कि नहीं? ये ठीक है। अब आगे देखते हैं। आयत के ऊपर इसमें चलते हैं। आयत के ऊपर चलते हैं तो इसमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। बड़ा वाला इधर होगा। ठीक है। ये चले, ये नहीं लिए थे। ये हो गया 1, नहीं हुआ 1, और इधर से भी 1।
कितना हो जाएगा 2। और कुछ बचा? ये तो हो गया था, ये तो हो गया था। चलिए 3 3 6, 6 4 10, 3 13 और 2 15। ठीक है, और कुछ बचा हुआ क्या? नहीं बचा हुआ। इसका आंसर 15 हो जाएगा। क्या पूछा गया है? वर्ग। वर्ग कितना इसमें? 5। ठीक है, ये हो गया 5, 4 और एक बड़ा 5। ठीक है, क्या ये दिख रहा है क्या? ये भी वर्ग है 6। और कुछ बना? इधर नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा है। 6 हो जाएगा।